हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आज जो आपका एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ है, तो आज का जो आपका 27 जून का यानी थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम 27 जून थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है और इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा लिंक, वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मेकअप इज देयर इन कथकली। तो आपका 7 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 बेसिक मेकअप स्पेसिस आर यूज्ड इन कथकली, नेमली ग्रीन, रीप, कथी, करी, ठाडी, मीनूकुकू एंड रेड, जो कि आपका 7 मेकअप जो कि यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, वेयर इज गुग्गा नवमी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो आपका हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुग्गा नवमी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट हरियाणा ऑन द मंथ ऑफ भादुन। इट इज एसोसिएटेड विथ नाग पूजा एंड इट celebrated in August September. It is a festival celebrated in honor of Guga Pir, who is also found in Bhadun. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन एडेड टू द बेसिक लिस्ट। तो आपका 1976 में जो कि आपका ऐड किया गया था। तो आपका राइट आंसर 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। दिस न्यू डायरेक्टिव मेड सम चेंजेस टू पार्ट 4 ऑफ द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 39A प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 48A effort to protect and improve the environment, 44th amendment of 1978 it inserted clause 2 in article 38 which declared that the state shall strive to minimize economic inequality in income and its status, facility and opportunity not only among individual but also among group. Such inequalities shall be eliminated. It also eliminated the right to property from the list of fundamental rights. 86 amendment की बात कर ले, Act of 2022 it changed the context of Article 45 and made primary education a fundamental right under Article 21A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्लेस। तो आपका सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर वाज इंडियन सितारिस्ट एंड कंपोजर. He became the most famous exponent of North India classical music in the second half of 20th century. Shankar was awarded the Bharat Ratna Award, India's highest civilian honor, in 1999. He gave up dancing in 1938 to learn sitar under court musician Alauddin Khan. Shankar developed a style distinct from his contemporaries and incorporated influences from the tradition of Carnatic music. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द टाइप ऑफ मुद्रा लोन। तो आपका देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन इन मुद्रा योजना। तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज ए स्कीम लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन इन मुद्रा योजना, PMMY। तो कौन कौन सा, चलिए देख लेते हैं। पहला आपका शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, PMMY शिशु लोन। अंडर शिशु लोन इन PMMY banks provide loan up to rupees 50,000 for the weaker section of society. Shishu Mudra loan is a designed for people who want to start a business for the first time and their operational capacity requirement is low. चलिए किशोर PMMY किशोर लोन की बात कर ले। अंदर किशोर मुद्रा लोन इन PMMY यू कैन टेक अ लोन ऑफ rupees 50,000 to 5 lakh. Kishore Mudra loan is actually for those people who are already doing business and want to finance help to expand it. वहीं तरुण लोन की बात कर ले। अंडर तरुण मुद्रा लोन यू कैन टेक अप टू लोन 5 लाख to 10 lakh. तरुण मुद्रा लोन is introduced for such people who already have a established business and the need finance help to expand it.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द आइडिया ऑफ डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन फ्रॉम। तो आयरलैंड, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिम्बल की बात कर ले तो पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। दे हैव गॉन ऑन द बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड who have taken it from the Constitution of Spain. Article 37 of the Indian Constitution talk about the directive principle. These principles aim to ensure socio-economic justice to the people and establish India as a welfare state, while the fundamental rights ensure political justice. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डेस हु विल होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो आपका इटली, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। Northern Italy was chosen as the site of 2026 Winter Olympics, shared by Milan, the economic and fashion capital, and the Sky Report of Cortina d'Ampezzo as the International Olympic Committee tried desperately to curb interest, rising cost, and white elephant competition venue associated with the game. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच इंश्योर द एवोल्यूशन ऑफ द रेगुलर डिग्री। तो आपका आर्टिकल 18 में जो कि लिखा हुआ है, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द एंड ऑफ द टाइटल। आर्टिकल 81 है नाइदर डिग्री नॉर मिलिट्री नॉर एजुकेशन डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। आर्टिकल 18(2) में लिखा हुआ है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 18(3) में लिखा है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट under the state shall accept any title from any foreign state without the consent of the president. Article 18(4) में लिखा हुआ है no person holding any office of profit or trust under the state shall accept any gift, emolument or reciprocity from any foreign state without the consent of the president. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका when did दिल्ली becomes the capital of India। तो आपका 1911 जो हो जाएगा। द फाउंडेशन ऑफ न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज लेड बाय द एम्परर जॉर्ज वी ऑन 12 दिसंबर 1911 ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार। इट वाज अनाउंस्ड दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली ऑन 13 February 1931। द वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन inaugurated Delhi as a new capital of country and Kolkata was the capital of the country till 1911 before New Delhi becomes the capital of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रैंक ऑफ बांग्लादेश इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो आपका 81 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 111th among 125 countries across the world in the Global Hunger Index 2023 list. The situation of India neighboring countries is better in the report release. Pakistan is ranked 102, Bangladesh 81, Nepal 69 and Sri Lanka 60 in the Hunger Index list. चलिए नेक्स्ट है आपका द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज डेस। तो वाइस प्रेसिडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट डेट देयर सेल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, resignation, impeachment or other circumstance. The vice president of India is also the ex officio chairman of Rajya Sabha. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पद्मश्री 2022 अवार्ड मीनिंग ड्यू ऑफ नालिनी एंड कमालिनी अस्थाना इज अ नॉन फॉर द विच घराना ऑफ कथक डांस। तो आपका बनारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमालिनी अस्थाना एंड नालिनी अस्थाना आर अ सिस्टर डियो फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश नॉन फॉर देयर स्टेलर परफॉर्मेंस ऑफ बनारस घराना स्टाइल ऑफ कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज़ द रेसिपेंट ऑफ द 15th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। तो दामोदर मौजू जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कंपटीशन 2026 विल बी ऑर्गेनाइज बाय। तो आपका इंडिया द्वारा होना है, तो आपका इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, मेजबानी जो कि करेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ एनिमल सेल।
नहीं सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमल सेल। तो आपका प्लास्टिड, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। तो आपका क्लोरोप्लास्ट जो कि शायद ऑप्शन में दिया गया था, तो क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंडर विच मुगल रूलर डिड द एम्पायर अचीव इट्स मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निज़ाम उल मुल्क असाफ वाज द फाउंडर ऑफ डेस स्टेट। तो आपका हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच स्टेट इंडिया रिसीव मानसून फर्स्ट 5 ईयर। तो आपका केरला इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द लास्ट ऑफ द सेल डिवीजन प्रोसेस कॉल्ड। द लास्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हु इज द 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप विनर। तो आपका जर्मनी जो कि इसका राइट आंसर होगा। रनर अप की बात कर ले तो बेल्जियम। एडिशन कौन सा था आपका 15 था। और कहाँ हाउसेज कौन था आपका ओडिशा इंडिया में जो कि आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर इन इंडिया इन 2022। तो आपका 34 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देयर आर 34 ऑपरेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपका बेनोजोइक जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेनोजोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट है आपका गुड फ्राइडे इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो क्रिश्चियन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अनूप विलास पूछा गया था कि आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका रघुनाथ श्रीमोनी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये रहा जो कि आपका 27 जून थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन रहे जीके जीएस के। अभी और क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उन्हें आपका PDF में शामिल करके PDF जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF जो कि आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।